बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ की मिनटों में बनने वाली रेसिपी शेयर करूँगी। फ्रेंच फ्राइज़ तो तकरीबन सबको ही पसंद है, तो इस तरीके से आप हेल्दी और मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ बनाएँगे ना, तो यकीन करें इफ्तार को 4 चाँद लग जाएँगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो करीब आलू लिए हैं। इनको हम छील लेंगे, बारीक-बारीक इनका छिलका उतारेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को धो लिया है और अब करते हैं हम इनकी कटिंग, इनके हम फ्राइज़ बनाएँगे। तो यहाँ पे एक बहुत और ख़ास बात कि आपने फ्राइज़ का ध्यान रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़े हों और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक, क्योंकि बड़े होंगे तो गलने में और जो पतले होंगे तो इनको फ्राई करने में फ़ौरन से जल जाएँगे। तो इसलिए कटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो कटिंग है वो कर ली है, इक्वल कटिंग की है। देखें कितनी ज़बरदस्त इनकी कटिंग हुई है। इसी तरीके से आपने कटिंग करनी है, कटिंग पे खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे जो आलू हैं इनकी हमने कटिंग कर ली है। इतने ज़बरदस्त और मज़ेदार हेल्दी ये रेसिपी है, यकीन करें आप इन्हें इफ्तार में बनाएँ, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हम अंडों का इस्तेमाल भी करेंगे और अंडे डालने से ये बहुत ही हेल्दी हो जाएँगे। तो यहाँ पे हमने फ्रेंच फ्राइज़ की जो कटिंग है वो कर ली, इसे हम बाउल में ऐड करेंगे। आलूओं को हमने काटने से पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। तो ये देखें आलूओं की हो गई कटिंग। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम कुछ स्पाइसेस और कुछ अंडे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे, मैं 2 अंडे इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो अंडों को स्किप भी कर सकते हो। अंडे डाल के इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो अंडे हैं वो आलूओं के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। इनकी जो बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी बाइंडिंग हो जाए। 1 टेबलस्पून लेंगे हम नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 टेबलस्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स, ये भी इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून लेंगे हम चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करें। 4 टेबलस्पून लेंगे हम कॉर्नफ्लोर, इससे इसका बहुत ही क्रिस्प और क्रंच बनेगा। और इसमें डालेंगे हम मैदा। जी हाँ, मैदे और कॉर्नफ्लोर को डाल के अगर आप इनको फ्रेंच फ्राइज़ को बनाते हैं ना, तो ये इतने क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार बनेंगे कि क्या ही बात है। जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए जी अब बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे हम ऑयल, घी आपके पास जो अवेलेबल है। इसे बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, ऊपर से फ़ौरन से ब्राउन हो जाए और अंदर से हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो कच्चे रह जाए। इसलिए आँच को आपने मीडियम टू हाई रखना है, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और फ्रेंच फ्राइज़ को डाल के फ़ौरन से हमें इन्हें नहीं चलाना, कि जो हमने कोटिंग की है वो उतर जाए। इसे हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए जब ऊपर आने लग जाए तो इसे बहुत ही एहतियात के साथ हम पलट लेंगे और इन्हें अलग-अलग सेपरेट कर लेंगे। तो ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, इतनी टेस्टी और हेल्दी ये फ्रेंच फ्राइज़ बन के तैयार होंगे ना, कि यकीन करें जो खाएगा खाता ही रह जाएगा। आप इन्हें इफ्तार में बनाएँगे 2 अंडे डाल के, यकीन करें आप केएफसी फ्रेंच फ्राइज़ भूल जाएँगे। तो यहाँ पे ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं फ्राई हुए। फ्रेंच फ्राइज़ का कलर देखें कितना ज़बरदस्त है और इतने क्रंची क्रिस्पी के बाज़ार के लेने भूल जाएँगे। और इफ्तार में बनाएँगे तो क्या ही बात है, सब तारीफ़ें ही करते रह जाएँगे, बच्चे बड़े सब खुश हो जाएँगे। तो यहाँ पे हम बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं इसी तरीके से, और हम इन्हें डाल के फ़ौरन से नहीं चलाएँगे, तकरीबन 1 मिनट इनको फ्राई होने देंगे, ताकि ये नीचे से अच्छे से पक जाएँ और फिर हम इन्हें फ्लिप करेंगे। तो ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ हेल्दी और मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ हमारे बनके तैयार है। कलर देखिए कितना ज़बरदस्त है। आप इन्हें इफ्तार में बनाएँ, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हेल्दी और ज़ायकेदार, इतने टेस्टी हैं कि क्या ही बात है। तो बाकी के भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। इन्हें हम 1 से 2 मिनट नीचे से पकने देंगे, उसके बाद हम इन्हें फ्लिप करेंगे और इनका हम बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्राउन कलर आने देंगे। तो ये देखिए जी हमारे बाकी के भी जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची। अगर आप इन्हें शाम की चाय के साथ या इफ्तार में बनाएँगे तो क्या ही बात है। उम्मीद है आपकी रेसिपी बहुत पसंद आई। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और इस रेसिपी को आपने इफ्तार में ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ की ज़बरदस्त रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।